कौड़ा भील, जिसे कौड़ा राक्षस, कौड़ा भील के नाम से भी जाना जाता है, कभी नरभक्षी था जो गुरु नानक से मुलाकात के बाद सिख बन गया, जिसने उसका जीवन बदल दिया। गुरुजी अपनी दक्षिण यात्राओं के दौरान अक्सर जंगलों, बंजर भूमि और पहाड़ों को पार करते थे, जिसके परिणामस्वरूप वे भील लोगों के क्षेत्र में प्रवेश करते थे। कौड़ा के साथ उनकी अप्रसिद्ध मुठभेड़ प्रो साहिब सिंह के अनुसार कुडापा के पास हुई थी, जो आज भारत के आंध्र प्रदेश खंड में विजयवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक गांव है। भील लोग। कौड़ा भील एक गैर आर्यन द्रविड़ जनजाति से संबंधित थे। यह जनजाति उपजाऊ भूमि से जंगलों और बंजर भूमि में खदेड़ दी गई थी। अपना पेट भरने के लिए भीलों को मानव मांस खाने के लिए जाना जाता था। अगर उन्हें कोई आर्य आते हुए मिल जाता तो वे उन्हें मार देते थे। उड़ीसा से रामेश्वरम तक के क्षेत्र को द्रविड़ कहा जाता है और भील द्रविडियन भाषा में धनुष के लिए एक शब्द है। कौड़ा अपनी जनजाति के अन्य लोगों की तरह कुडप्पा के जंगलों में छिपते थे और अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले यात्रियों पर घात लगाते थे, उन्हें लूटते थे और फिर उन्हें खा जाते थे, क्योंकि कई नरभक्षी बन गए थे। वे आमतौर पर द्रविड़ के रूप में सूचीबद्ध होते हैं और शूद्र के रूप में संदर्भित होते हैं। वे विंध्य, सतपुड़ा और सतमाला पहाड़ियों में रहते। चित्रकारों ने कौड़ा भील को हिंदू पौराणिक कथाओं के एक राक्षस के रूप में दर्शाया है, जिसके बड़े दांत, सिर पर सींग और बहुत ही जर्जर रूप है। वह हम जैसे ही आम लोगों की तरह दिखता था, इसलिए जंगलों में उनके खाने की आदतें भी बदल गईं। अपने भूखे पेट को भरने के लिए उन्होंने जानवरों और इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया। इसलिए कौड़ा भी नरभक्षी में से एक था। कई इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं कि वह उस क्षेत्र की भील जनजाति का मुखिया था। गुरु नानक और कौड़ा। गुरु नानक और कौड़ा की मुलाकात के कई संस्करण हैं। स्थानीय ग्रामीण उनसे मदद मांग रहे हैं। जब वह एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में आराम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बहुत ही दुखद और दर्दनाक सुना। शाम को कीर्तन सुनने के लिए इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों ने गुरुजी को बताया कि जंगल में नरभक्षी लोगों का एक कबीला रहता है। यह कबीला जंगल में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेता था। लोग इस नरभक्षी कबीले से हमेशा डरे रहते थे। कई बच्चे और वयस्क जो जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, वे कभी वापस नहीं लौटे और उन्हें मारे जाने की आशंका थी। स्थानीय लोगों ने गुरुजी को अपनी चिंता व्यक्त की कि नरभक्षी लोगों ने उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को खा लिया है जो जंगल से वापस नहीं लौटे हैं। यह सुनकर गुरुजी बहुत दुखी हुए और सोच में डूब गए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। गुरुजी ने फैसला किया कि उन्हें इन नरभक्षियों से मिलना चाहिए और उन्हें इस क्रूर जीवन शैली को छोड़ना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें शहर के लोगों के दुखों को खत्म करना चाहिए और उन्हें इन निर्दयी नरभक्षियों का शिकार बनने के इस निरंतर भय से मुक्त करना चाहिए। वह जाने के लिए तैयार हो गया। उसके दो साथी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लोगों ने कहा, गुरुजी, कृपया मत जाइए, सर। वे आपको मार देंगे और आपका मांस खाएंगे। गुरु ने कहा, नहीं, मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मुझे उन्हें उनके क्रूर जीवन जीने का तरीका छोड़ना होगा। मैं उन्हें अच्छे ईश्वर भक्त लोगों की तरह जीना सिखाना चाहता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। वह इस काम में मेरी मदद करेगा। यह उसका काम है। वह मुझे नरभक्षियों से बचाएगा। डरो मत। कृपया मेरी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। मेरी सफलता आपके लोगों को खुशी देगी। उन्हें जीवन जीने का एक नया और बेहतर तरीका सिखाया जाना चाहिए और दिखाया जाना चाहिए कि वे गलत कर रहे हैं। तदनुसार गुरुजी अपने दो साथियों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। गुरुजी को बताया गया था कि नरभक्षियों के सरदार का नाम कौड़ा है। उन्हें यह भी पता चल गया था कि वह सरदार कहाँ रहता है। उन्होंने कौड़ा से सीधे मिलने और उसे सुधारने की कोशिश करने का फैसला किया। अगर वह सफल हो गया तो गुरुजी जानते थे कि कौड़ा फिर अपने कबीले के अन्य लोगों को सुधार देगा।
इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुरुजी कौड़ा की झोपड़ी की ओर चल पड़े। जल्द ही वह और उनके दो साथी उसके काफी करीब पहुंच गए। गुरु का कौड़ा से सामना। कौड़ा ने 3 आदमियों को आते देखा। वह बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वह भोजन के लिए लोगों को पकड़ने के लिए दूर दूर तक जाता था। उस दिन उनमें से 3 अपनी मर्जी से उसके पास आ रहे थे। यह वाकई सौभाग्य की बात थी। उसके पास अपने और अपने परिवार के लिए कई दिनों के लिए पर्याप्त मांस था। उसके पास तेल से भरी एक बड़ी गहरी कढ़ाई थी। उसने कढ़ाई के नीचे आग जलाई ताकि तेल उबलने लगे। तीनों आदमी बहुत पास आ गए थे। उसने तेल को महसूस किया। वह पहले की तरह ठंडा था। आग ने तेल को गर्म करने की शक्ति खो दी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आग को क्या हो गया है। उसने तीनों में से एक को सीधे आग पर भूनने का फैसला किया। वह बाकी 2 को सुरक्षित रूप से बांधकर रखेगा। बाद में उन्हें खाएगा। गुरुजी उस समय कौड़ा की कुटिया के पास पहुंच चुके थे। गुरु और उनके साथी उस समय बहुत पास थे। गुरु सामने थे। कौड़ा ने गुरुजी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्करतार, सत्करतार। कौड़ा हैरान और थोड़ा उलझन में था। उसने पहले भी कई लोगों को पकड़ा और खाया था। उनमें से किसी ने भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। उसने गुरुजी को आग में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि आग गुरुजी को मार देगी और उन्हें भून देगी। लेकिन गुरुजी आग में खड़े हो गए। वह कौड़ा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी के साथी जोर से कह रहे थे, सत्करतार, सत्करतार। कौड़ा कांपने लगा। गुरुजी अग्नि से बाहर निकले। गुरु नानक के चरणों में कौड़ा। कौड़ा दंग रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि आग में गुरु को नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं थी। उसने गुरुजी को वापस आग में धकेलने की कोशिश नहीं की। कौड़ा पूरी तरह से भ्रमित हो गया और ऐसा लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उसका शरीर जम गया और हिलने डुलने की शक्ति खत्म हो गई। गुरुजी अग्नि के पास जमीन पर बैठ गए। उन्होंने गुरबाणी का पाठ किया। कौड़ा खड़ा होकर सुन रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसके हाथ उसके सामने जुड़े हुए थे। कुछ समय बाद गुरु ने गुरबाणी गाना बंद कर दिया। उन्होंने दयालु मुस्कान के साथ कौड़ा की ओर देखा। कौड़ा उनके पैरों पर गिर पड़ा। गुरु ने कहा, उठो भाई कौड़ा। गुरुजी ने उसकी ओर दया और कृपा से देखा और कहा, कौड़ा, तुम जो कर रहे हो उसे देख नहीं रहे हो। तुम अंधे हो गए हो। तुम खुद को नरक की जलती हुई आग में क्यों डालना चाहते हो? कौड़ा, जिसका विवेक जघन्य अपराधों से मर चुका था, अचानक उसे एहसास हुआ और वह पश्चाताप से भर गया। गुरुजी ने कहा, अपना क्रूर जीवन छोड़ो। किसी को नुकसान न पहुंचाने की कसम खाओ। दयालु और कृपालु बनो। दूसरों की मदद करो और उनकी सेवा करो। दिव्य गुरु की अत्यंत कृपालु और पवित्र दृष्टि ने कौड़ को अपने अपराध का एहसास कराया और वह एक बार फिर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और दया के लिए प्रार्थना की। कृपालु गुरु ने उसे नाम से आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने उससे कहा, हमेशा भगवान को याद करो। उनका नाम जपो। ईमानदारी से काम करके अपनी रोटी कमाओ। अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो। यह सब खुद करो और अपने कबीले के अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए सिखाओ। कौड़ा गुरसिख। कौड़ा ने गुरु की सलाह के अनुसार जीने और काम करने का वादा किया। मनुष्यों को मारने और खाने वाले से वह मनुष्यों का सेवक और शिक्षक बन गया। वह पूरी तरह से बदल गया और उसके बाद गुरु के एक भक्त शिष्य के रूप में भगवान का पूरी तरह से ईमानदार उपासक बन गया। लोगों की बातचीत में कौड़ा को प्रायः नरभक्षी कौड़ा के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरु नानक से उनकी मुलाकात, उनके धर्म परिवर्तन और बाद में गुरु नानक के एक समर्पित शिष्य के रूप में उनके जीवन को देखते हुए शायद उन्हें गुरसिख कौड़ा के नाम से ही संबोधित करना बेहतर होगा।